क्या आपने कभी सोचा है, सुख और दुख क्यों हमारे जीवन में बार बार आते हैं? क्यों खुशी कुछ पलों में गायब हो जाती है और दुख हर वक्त हमारे दरवाजे पर दस्तक देता है? क्या इनसे छुटकारा पाना संभव है? आज मैं आपको गौतम बुद्ध की एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो आपके जीवन के हर सवाल का जवाब देगी। यह कहानी केवल आपको सुनने के लिए मजबूर नहीं करेगी, बल्कि आपके जीवन को बदलने की शक्ति भी रखती है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस कहानी में छुपा है जीवन का वह गहरा सत्य जो आपको शांति, संतोष और सच्चा आनंद दिला सकता है। आइए, एक साधारण किसान और गौतम बुद्ध की इस असाधारण यात्रा को विस्तार से जानते हैं। चलें, उस राह पर जहां से जीवन का हर दुख और हर खुशी एक नया अर्थ लेता है। सत्य, धर्म और प्रेरणा की अनमोल कहानियां जो आपके जीवन को नई दिशा दें। स्वागत है आपका ट्रूथ एंड फैक्ट एसजे चैनल पर। आज की कहानी में हम समझेंगे कि कैसे गौतम बुद्ध ने जीवन के सबसे गहरे सवालों का उत्तर देकर एक साधारण किसान का जीवन बदल दिया। यह कहानी हमें सिखाएगी कि सुख और दुख केवल जीवन का एक चक्र हैं और इनसे ऊपर उठना ही सच्ची शांति का मार्ग है। आइए, इस कहानी को विस्तार से जानते हैं। मगध राज्य का प्रसिद्ध गांव अमरपुरा चारों ओर हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग सरल और परिश्रमी थे। इसी गांव में रघु नामक एक किसान रहता था। वह ईमानदारी से खेती करता और अपनी पत्नी और 2 बच्चों का पालन पोषण करता था। रघु की जिंदगी बाहरी तौर पर सामान्य लगती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह परेशानियों और असंतोष से घिरा हुआ था। कभी फसल अच्छी नहीं होती, तो कभी घर के किसी सदस्य की बीमारी उसे चिंतित कर देती। रघु सोचता, क्या मेरा जीवन हमेशा ऐसा ही रहेगा? क्या दुख कभी खत्म नहीं होगा? सुख के पल आते तो हैं, लेकिन तुरंत ही कोई समस्या आकर उन्हें खत्म कर देती है। उन दिनों गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ मगध क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। उनके प्रवचनों और शिक्षाओं से लोग प्रभावित होकर उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान लेने आते थे। जब रघु को पता चला कि बुद्ध पास के जंगल में ठहरे हुए हैं, तो उसने तुरंत निर्णय लिया, मैं अपनी परेशानियां लेकर उनके पास जाऊंगा। शायद वे मेरे सवालों का उत्तर दे सकें। अगले दिन सुबह रघु बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। वह जंगल में पहुंचा, जहां बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान कर रहे थे। उनका शांत और संतुलित चेहरा देखकर रघु को थोड़ा साहस मिला। रघु ने विनम्रता से बुद्ध को प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। उसने कहा, हे प्रभु, मैं एक साधारण किसान हूं। मेरे पास धन, परिवार और जीविका के साधन हैं, फिर भी मेरा जीवन सुखी नहीं है। हर समय कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है। कृपया मुझे बताइए, क्या जीवन में कभी स्थायी सुख पाया जा सकता है? बुद्ध मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में गहरा संतोष और करुणा थी। उन्होंने कहा, रघु, तुम्हारे सवाल का उत्तर है, लेकिन इसे समझने के लिए तुम्हें धैर्य और प्रयास की आवश्यकता होगी। क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर चलोगे? रघु ने तुरंत हामी भर दी। बुद्ध रघु को जंगल के गहरे हिस्से में ले गए। वहां एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। पेड़ के नीचे ठंडी छाया और आसपास पंछियों की चहचहाहट ने वातावरण को शांत बना दिया था। बुद्ध ने रघु को पेड़ के नीचे बैठने का संकेत दिया और पूछा, यह पेड़ कैसा लगता है? रघु ने कहा, यह बहुत सुंदर और स्थिर लगता है। बुद्ध बोले, लेकिन इस पेड़ की स्थिरता के पीछे कितनी कठिनाइयां छुपी हैं। गर्मी में इसे तेज धूप सहनी पड़ती है, बारिश में इसके पत्ते गिरते हैं और ठंड में इसे शीतलहर का सामना करना पड़ता है। फिर भी यह अडिग और शांत रहता है। बुद्ध ने समझाया, जीवन भी इसी पेड़ की तरह है। सुख और दुख जीवन के मौसम हैं। ये हमेशा बदलते रहते हैं, लेकिन इंसान इन परिवर्तनों से परेशान होकर अपनी शांति खो देता है। इसके बाद बुद्ध ने रघु को एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, बहुत समय पहले एक शक्तिशाली राजा था। उसके पास सब कुछ था, धन, ऐश्वर्य और एक बड़ा राज्य, लेकिन वह अक्सर दुखी हो जाता था। एक दिन उसने अपने मंत्रियों से कहा, मुझे ऐसा कुछ दो जो मेरे दुख के समय मुझे सांत्वना दे और खुशी के समय मुझे संयम में रखे। उसके मंत्रियों ने एक अंगूठी बनाई जिस पर लिखा था, यह समय भी बीत जाएगा। जब राजा दुखी होता तो वह इस अंगूठी को पढ़ता और उसे लगता कि उसका दुख स्थायी नहीं है, और जब वह खुशी में होता तो यह अंगूठी उसे याद दिलाती कि खुशी भी स्थायी नहीं है। इस तरह वह संतुलन बनाए रखता। रघु ने पूछा, प्रभु, क्या केवल यह समझ लेना कि समय बदलता रहता है पर्याप्त है? मेरा मन बार बार परेशान हो जाता है। बुद्ध ने उसे और गहराई से समझाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, रघु, चलो नदी किनारे चलते हैं, वहां तुम्हें अपनी समस्या का उत्तर मिलेगा। नदी किनारे पहुंचकर बुद्ध ने एक कटोरा लिया
और उसमें पानी भरा। उन्होंने कटोरे को हिलाते हुए रघु से पूछा, क्या तुम इस पानी में अपनी परछाई देख सकते हो? रघु ने उत्तर दिया, नहीं, पानी तो हिल रहा है। बुद्ध ने कटोरे को स्थिर कर दिया और कहा, अब देखो। रघु ने कहा, हाँ, अब मैं अपनी परछाई स्पष्ट देख सकता हूं। बुद्ध बोले, ठीक इसी तरह तुम्हारा मन भी अशांत है। जब तक तुम्हारे मन में विचारों और चिंताओं का शोर रहेगा, तब तक तुम अपने भीतर की सच्चाई और शांति को नहीं देख पाओगे। मन को स्थिर करना सीखो। ध्यान और स्वीकृति से ही यह संभव है। बुद्ध की बातें रघु के मन में गहराई तक उतर गईं। उसने महसूस किया कि वह हर छोटी समस्या को अपने जीवन का हिस्सा बना लेता था और इन समस्याओं पर बार बार विचार करके अपने मन को अशांत कर लेता था। उसने बुद्ध से पूछा, प्रभु, क्या ध्यान से ही मन को शांत किया जा सकता है? बुद्ध ने कहा, ध्यान और स्वीकृति से। ध्यान से तुम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हो और स्वीकृति से तुम जीवन की परिस्थितियों को सहजता से अपना सकते हो। रघु ने बुद्ध की सलाह मानकर ध्यान का अभ्यास शुरू किया। वह हर दिन सुबह कुछ समय के लिए जंगल के उस शांत कोने में बैठकर अपने विचारों को शांत करने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी चिंताएं कम हो रही थीं। कुछ महीनों बाद रघु बुद्ध से दोबारा मिलने गया। इस बार उसका चेहरा संतोष और शांति से भरा हुआ था। उसने कहा, हे प्रभु, अब मुझे समझ में आ गया है कि सुख और दुख दोनों ही जीवन का हिस्सा हैं। मैंने अब इन्हें स्वीकार करना सीख लिया है। आपका आभार। जब रघु ने बुद्ध से अपना दिल खोलकर अपनी परेशानियों का जिक्र किया, तो बुद्ध ने उसे धैर्यपूर्वक सुना। फिर उन्होंने रघु को जो उत्तर दिया, वह न केवल रघु के लिए बल्कि सभी के लिए जीवन का एक अमूल्य सत्य बन गया। बुद्ध ने कहा, रघु, तुम्हारी समस्या यह नहीं है कि जीवन में दुख क्यों है, बल्कि यह है कि तुम दुख को हमेशा स्थायी मानते हो। जीवन का यह तरीका नहीं है जैसे हर सुबह सूरज उगता है और हर रात अंधेरा छा जाता है, ठीक वैसे ही जीवन में सुख और दुख का आना जाना है। ये दोनों केवल पल भर के लिए होते हैं और वे आते हैं ताकि हम उनसे कुछ सीख सकें। तुम चाहते हो कि दुख खत्म हो जाए, लेकिन क्या तुम जानते हो कि दुख से हम वो शक्ति प्राप्त कर सकते हैं जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है? जब हम खुश होते हैं तो हमें लगता है कि दुनिया ने हमें सब कुछ दे दिया है, लेकिन जब हम दुखी होते हैं तो हम अपने भीतर की ताकत को पहचानते हैं। दुख हमें हमारी असली शक्ति से मिलवाता है। रघु ने ध्यान से बुद्ध की बातों को सुना और महसूस किया कि उसकी परेशानियां उतनी बड़ी नहीं थीं जितना उसने उन्हें समझा था। बुद्ध ने आगे कहा, सुख और दुख दो पक्ष हैं एक ही सिक्के के। जब तुम अपने दुख को अपना हिस्सा समझोगे तो तुम सुख को भी आसानी से स्वीकार कर सकोगे। यह जीवन का सबसे बड़ा सच है। रघु को बुद्ध की यह बात समझ में आई और उसने अपनी जिंदगी को एक नई दृष्टि से देखना शुरू किया। वह जान गया कि किसी भी समस्या को केवल एक दृष्टिकोण से देखना गलत है। हर कठिनाई, हर दुख हमें अपने अंदर की ताकत को पहचानने का मौका देता है और यही ताकत हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। गौतम बुद्ध ने रघु से कहा, तुम्हारी समस्या यह नहीं है कि तुम्हारे पास दुख है, बल्कि यह है कि तुम इसे स्थायी मानते हो। याद रखो, जैसे हर रात के बाद दिन आता है, वैसे ही दुख के बाद सुख भी जरूर आएगा। जीवन की इस सच्चाई को समझो और उसे अपने दिल में उतारो। रघु ने बुद्ध से विदाई ली, लेकिन उसकी सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने महसूस किया कि उसकी समस्याएं कोई अंत नहीं हैं, बल्कि वे केवल अस्थायी हैं। रघु ने अब अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखा, जहां हर दिन एक नई शुरुआत थी और हर कठिनाई एक सीख थी। रघु ने अब अपनी जमीन पर मेहनत करने के साथ साथ अपने मन को भी शांत रखना शुरू किया। उसने अपने परिवार के साथ समय बिताना शुरू किया और जो भी चुनौती सामने आई, उसे धैर्य और साहस से पार किया। उसकी मेहनत और सकारात्मक दृष्टिकोण ने उसके जीवन को बदल दिया। अब उसकी फसल भी अच्छी होने लगी और उसका परिवार भी खुश रहने लगा। समय बीतता गया और रघु अब पहले से कहीं ज्यादा शांत, संतुष्ट और संतुलित हो गया था। उसकी सोच में बदलाव ने न केवल उसकी जिंदगी बदली, बल्कि उसने गांव के बाकी लोगों को भी प्रेरित किया। वह जान गया कि जीवन का हर क्षण एक उपहार है और हमें उसका सही मूल्यांकन करना चाहिए। जब हम अपनी परेशानियों को चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं, तो हम जीवन के हर पहलू को सही तरीके से जीने की क्षमता प्राप्त करते हैं। और इसी तरह रघु की कहानी हमारे लिए एक प्रेरणा बन गई। हर किसी को जीवन में कभी न कभी दुखों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हम में से हर किसी के पास उस दुख से उबरने की शक्ति है। हमें केवल अपनी सोच बदलने की जरूरत है। जो समय और परिस्थिति हमें खटास देती है,
वही हमें जीवन की सबसे बड़ी सीख भी देती है। यह कहानी हमें यह समझाती है कि मुश्किलें हमेशा आएंगी, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और सकारात्मक दृष्टिकोण से जीवन जीने की कोशिश करनी होगी। कभी भी अपनी परेशानियों को अंत नहीं माने, क्योंकि हर कठिनाई के बाद एक नया सूरज उगता है और उसी तरह हर दुख के बाद सुख जरूर आएगा। याद रखो, जीवन में सब कुछ अस्थायी है, दुख भी, सुख भी। हमें उन्हें सिर्फ एक अनुभव के रूप में अपनाना चाहिए और जीवन को एक मजबूत और शांतिपूर्ण तरीके से जीना चाहिए। अगर हम अपने अंदर की शक्ति को पहचान लें, तो कोई भी समस्या हमें हार नहीं सकती। जीवन में कोई भी मुश्किलें स्थायी नहीं होती, यदि हम उनका सही तरीके से सामना करें और उनसे कुछ सीखें। यही असली खुशी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सुख और दुख दोनों ही चक्र की तरह आते जाते रहते हैं। स्थायी शांति पाने का मार्ग अपने मन को स्थिर करना और जीवन की हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करना है। तो दोस्तों, यह थी गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल ट्रूथ एंड फैक्ट एसजे को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।